प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, सहआचार्य लोक प्रशासन विभाग श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज बीए पार्ट फर्स्ट के लिए पेपर फर्स्ट, जो कि लोक प्रशासन के तत्व के नाम से जाना जाता है, और इसी में ही सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट है, जो लोक प्रशासन, उसमें जो बीए पार्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर है, उसमें लोक प्रशासन के तत्व में शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें एक जो लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा, एक सबसे पहले इसके बारे में जो चर्चा करें, तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है एवं परिभाषाएं क्या हैं, इसको लेके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लोक प्रशासन, जैसा कि ये जो शब्द है, ये लोक प्रशासन अंग्रेजी के शब्द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो हिंदी का जो शब्द है ये लोक प्रशासन, ये अंग्रेजी के शब्द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिंदी रूपांतर है। और इसमें जो लैटिन भाषा के जो दो शब्द एड और मिनिस्ट्रेस, जिसका जो अर्थ होता है, जिसका भाव होता है, वह होता है सेवा करना। तो लोक प्रशासन का जो एक मिश्रित शब्द हुआ वो हुआ लोक तथा प्रशासन। तो अब लोक जो कि पब्लिक शब्द है, अंग्रेजी में जैसे पब्लिक के नाम से जानते हैं पब्लिक शब्द, और प्रशासन जैसे अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। इन दोनों शब्दों से ही मिलकर बना है, जिसमें लोक से अभिप्राय है राज्य के समस्त लोगों से जो संबंध हो, और जो निजी या गैर सरकारी का एक तरह से विलोम है। कैसे कि जो सरकारी कार्य होंगे, जो सरकार जहाँ शब्द आ जाता है वो लोक से संबंधित ही एक तरह से अर्थ माना जाता है, क्योंकि जो पब्लिक है, और पब्लिक क्योंकि जो लोकतंत्रों में लोकतंत्र शासन व्यवस्थाएं, वहाँ जनता ही सर्वोपरि, और जनता के द्वारा सरकारों का जो चयन किया जाता है, चाहे उनका चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाए किसी भी प्रकार। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में जो सरकार शब्द है, ये सरकार लोगों के लिए ही, यानी कि जनता के लिए ही कार्य करती है। और क्यों कि उसका जो उद्देश्य होता है सरकार का, वह यही होता है कि अधिक से अधिक ऐसे कार्य किए जाएं जिससे कि लोगों के हितों की पूर्ति की जाए। तो ये जो एक तरह से जो प्राइवेट, जो निजी या जो गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट, जो किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी प्रकार का कोई कार्य करने वाली संस्था हो, उनके ठीक विपरीत जो पब्लिक शब्द जहाँ आ जाता है, तो पब्लिक मतलब लोक से, और उसी का सरकार के जो कार्य होंगे उन्हें हम सरकारी कार्यों को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूपांतर अगर बात करें तो उसके द्वारा ही इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो जो लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है उसका भी एक विशिष्ट अर्थ लिया जाता है, और वह है सरकारी। क्योंकि लोक प्रशासन में लोक को सरकारी कहने का औचित्य यही है कि आधुनिक समाज में सरकार ही एक ऐसा मात्र संगठन या समूह है जिसमें किसी भी राज्य के सभी लोगों का निरपराध, यानी कि निरपराध एक तरह से संपूर्ण रूप से समावेश हो सकता है। उसमें ये नहीं देखा जाता ना कोई जाति, धर्म या क्षेत्र या भाषा, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि सभी लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाएंगे वो सरकार का एक दायित्व माना जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जो लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है एक विशेष अर्थ लिए होता है, और वो होता है सरकार की नीतियां, योजना, कार्यक्रम। जितने भी जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे, नीतियां लागू की जाएंगी या योजनाएं बनाई जाएंगी, वो उस देश की जो जनता है, उस जनता को ध्यान में रखकर ही उस सरकार के द्वारा ये नीतियां, योजना, कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन से जो हमारा अभिप्राय है, यहाँ हम केवल उन अंगों से है जहाँ सरकार, जो राज्य सरकार हो या देश की किसी भी प्रकार की सरकार हो, उनके द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है और सही
ये लोक प्रशासन जो लोक विषयक जो कार्य होते हैं उन कार्यों को संपादन करने का जो दायित्व होता है ये इन संस्थाओं के द्वारा ही किया जाता है, जिनका राज्य सरकारों से वैसे तो कोई इस प्रकार का वो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकारें अपने नियंत्रण में रह के उनको कार्यों को संपादित करती हैं, लेकिन जो जनता है जनता के ध्यान में जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही उनको संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन का जो कार्य है, लोक प्रशासन एक तरह से जनता के हितों को ही पूर्ण करने का कार्य किया जाता है। धन्यवाद।